हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आपके लिए लाया हूँ एक और नया टॉपिक जो हमारी स्क्रीन पर दिख रही है उस आईसी से रिलेटेड है। यानी कि इस आईसी का नंबर है हमारा वाइपर 22A, जो अमूमन देखा गया है कि इसका इस्तेमाल ज़्यादातर एसएमपीएस पावर सप्लाई में इसका यूज़ होता है, जो ख़ास तौर से इस आईसी को एसएमपीएस के लिए ही पीडब्ल्यूएम सेक्शन के तौर पर ही बनाया गया है। और इसकी एक बात और भी बता दूं कि ये कम लोड वाले, कम एम्पियर वाले एसएमपीएस में इसका इस्तेमाल होता है। यानी कि ये हमें 10 वोल्ट वाले आउटपुट वाला एसएमपीएस जो आता है, जैसे कि हमारा डीटीएच हो या रिसीवर हो या कोई चार्जर हो छोटा सा, जो ख़ास तौर पर इसको कम वोल्टेज वाले, कम लोड वाले, कम वोल्टेज वाले, कम एम्पियर वाले छोटे से पावर सप्लाई में इसका इस्तेमाल होता है। और ये जो हमें कम लोड वाले एसएमपीएस में पीडब्ल्यूएम सेक्शन की तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि उसी एसएमपीएस में इस आईसी को इंस्टॉल किया जाता है, जो इसके अंदर मॉस्फेट इनबिल्ट होता है। यानी कि इसके अंदर ही मॉस्फेट अंदर ही होता है, बाहर से कोई जगह पर इसको मॉस्फेट नहीं देखने को मिलता। और इसका काम ये होता है कि एसएमपीएस के ड्रेन पॉइंट पर ये स्विचिंग करवाता है, ये ऑन ऑफ करवाता है, और उसी के कारण एसएमपीएस में हमें उसकी प्राइमरी में वोल्टेज स्टोर होता है, वोल्टेज बूस्ट होता है और मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। और उसी मैग्नेटिक फील्ड को सेकेंडरी के अन्य वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग में एसी वोल्टेज इंड्यूस होता है और फिर इसको डीसी बना के आउटपुट हमें देता है। ख़ास तौर पर ये इस आईसी का इस्तेमाल 5 वोल्ट के एसएमपीएस या 12 वोल्ट के एसएमपीएस के लिए ज़्यादातर किया जाता है। तो इस आईसी को ख़ास तौर पर एसएमपीएस के पीडब्ल्यूएम सेक्शन के तौर पर बनाया जाता है। मगर मैंने इस आईसी को एलईडी टीवी में बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर इंस्टॉल कर दिया है। क्या आपने सुना है कभी कि वाइपर 22 आईसी को भी हम बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? क्या आपने यूट्यूब पर भी देखा है कभी कि एसएमपीएस में यूज़ होने वाली ये आईसी बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है क्या? तो आपने कभी नहीं सुना होगा, मगर मैंने कर दिया है और मैं आपको इसका डायग्राम आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। मगर इससे पहले मैं आपको वो थोड़ा बता देता हूं कि ये हमें लो वोल्टेज, लो एम्पियर, यानी कि कम लोड वाले एसएमपीएस में इसका इस्तेमाल होता है। उसके कारण ये हमें 18 इंच से लेकर
24 इंच के टीवी में जो कम एलईडी बैकलाइट होती है, जो कम लगती है उसमें एलईडी, जो कम वोल्टेज वाली एलईडी होती है, छोटे छोटे हमारे एलईडी टीवी होते हैं, उसी में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आज मैं बताऊंगा कि इसको किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है, और आज मैं सिर्फ और सिर्फ डायग्राम को एक्सप्लेन करूंगा कि इसका वायरिंग कैसे किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है, और इसको ऑन ऑफ भी किस तरह से करवाया जाता है, उसकी सारी डिटेल मैं आज आपको बताऊंगा। और इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि ये हमारा वाइपर 22 बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर किसी भी एलईडी टीवी में, यानी कि किसी भी छोटे एलईडी टीवी में ये इंस्टॉल करके दिखाऊंगा और बैकलाइट जला के दिखाऊंगा और उसी बैकलाइट को ऑन ऑफ करके दिखाऊंगा। तो चलो चलते हैं हम डायग्राम की ओर। तो मैंने सेटअप लगा लिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ आपको दिखता होगा ये हमारा एक SM लिखा है मैंने, SM यानी कि ये SM ट्रांसफार्मर है जो SMPS का होता है। तो यहाँ पर आपको ये वाला SMPS जो एलईडी टीवी में होता है उसी को मैंने ड्रॉ किया है ताकि हम अच्छी तरीके से समझ पाए। उसी SMPS का ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये हमारा ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, और ये दोनों जो है वो हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग है। किसी किसी बोर्ड में 12 वोल्ट सिर्फ एक ही वाइंडिंग आउटपुट में होता है, और किसी किसी एलईडी टीवी में हमें 2 वाइंडिंग भी देखने को मिलता है। तो खास तौर पर इस वाइपर 12 जो यहाँ पर मैंने लिखा है PWM-IC वाइपर 22, इस वाइपर 22 को खास तौर पर इसी SMPS के प्राइमरी वाइंडिंग के लिए बनाया गया है, मगर मैंने उसे PWM सेक्शन के लिए बनाया गया है, मगर मैंने इसे बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया है। अब यहाँ ये देखना है कि हमें यहाँ पर सबसे पहले इस आईसी का डेटा देखना होता है कि डेटा शीट के मुताबिक 1 नंबर और 2 नंबर जो हमारी यहाँ पर है वो हमारी ग्राउंड होती है, यानी कि नेगेटिव सप्लाई होता है, और इसकी 3 नंबर की पिन जो है वो फीडबैक पिन है जो यहाँ पर आपको दिखती होगी। 4 नंबर इस आईसी की वो VCC पिन है जो यहाँ पर आपको इस आईसी को पॉजिटिव सप्लाई देना होता है, और 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर वो हमारी ड्रेन पिन है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। 5, 6, 7 और 8 ये इसकी डेटा शीट है। अब इसको इंस्टॉल कैसे किया जाए, तो इस आईसी को रन करवाने के लिए हमें सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई देना पड़ेगा, तब जाके ये हमारी आईसी रन करेगी, ऑन होगी। तो सबसे पहले हम इसको पॉजिटिव सप्लाई देंगे। पॉजिटिव सप्लाई देने के लिए हमें इसकी VCC पिन नंबर 4 को ढूंढना पड़ेगा। जो हमारी VCC पिन है डेटा के मुताबिक वो 4 नंबर से आप इस लाइन पे चले जाइए तो ये लाइन हमारी यहाँ आती है और यहाँ इससे जुड़ जाती है। तो 12 वोल्ट यहाँ से डायरेक्टली इस 4 नंबर की पिन पर दिया जाता है। अब ये पॉजिटिव वोल्टेज इसको मिल गए। अब इसको नेगेटिव वोल्टेज देना है तो 1 नंबर और 2 नंबर पर आ जाइए। तो हमारे डेटा शीट के मुताबिक 1 और 2 हमारा GND ग्राउंड है, वो एक प्रकार से हमारा नेगेटिव वोल्टेज है। तो यहाँ 1 और 2 नंबर
आपस में जोड़ लिया है और उसी को मैंने यहाँ से यहाँ आएगा और ये नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये डायरेक्टली 1 और 2 नंबर को ग्राउंड कर दिया। अब हमारी आईसी रन करवाने के लिए तैयार है, रेडी है। मगर अभी तक वो पॉजिटिव और नेगेटिव देने के बाद भी ये हमारा आईसी जो हमें ड्रेन पॉइंट पर जो हमें स्विचिंग चाहिए, जो हमें ऑन ऑफ चाहिए, उसके लिए वो हमें आउटपुट अभी तक नहीं देगी, यानी कि ऑन अभी तक नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि जब तक इसको ऑन ऑफ न करवाया जाए, यानी कि ऑन ऑफ सिग्नल जब तक नहीं मिलेगा, ऑन का सिग्नल नहीं मिलेगा, तब तक ये हमारी आईसी स्विचिंग नहीं करेगी, ऑन ऑफ नहीं करेगी। अब ऑन ऑफ करवाने के लिए मैंने क्या किया है, तो आप पिन नंबर 3 पर आ जाइए। पिन नंबर 3 वैसे तो हमारी फीडबैक पिन है, तो फीडबैक पिन है 3 नंबर। अगर इस आईसी को मैंने एसएमपीएस में इस जगह पर पीडब्ल्यूएम सेक्शन के तौर पर इंस्टॉल किया होता, तो फीडबैक पिन का काम ये होता है कि ये हमारे आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करवाने का काम करता है। वो एसएमपीएस में हमारा जो फीडबैक सर्किट आता है, उसी के ऑप्टो कपलर के पिन नंबर 4 से ये फीडबैक पिन जुड़ा हुआ होता। हालांकि मैंने इसे पीडब्ल्यूएम सेक्शन की तौर पर, यानी कि एसएमपीएस में मैंने इंस्टॉल नहीं किया है। मैंने एलईडी टीवी में बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर इसको इस्तेमाल किया है। उस हिसाब से मैंने इस 3 नंबर जो फीडबैक पिन है, उसको ऑन ऑफ करने के लिए, एनेबल डिसेबल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। अब यहां से 3 नंबर पर आ जाइए। ये 3 नंबर है हमारी। 3 नंबर से 2 रजिस्टर सीरीज में लगाकर मैंने ग्राउंड कर दिया है, जिसकी वैल्यू एक रजिस्टर की 470 ओम्स और दूसरे की वैल्यू 180 ओम्स है। और यहाँ इसी 3 नंबर से एक डायोड लिया है, जिसका कैथोड 3 नंबर की साइड और जिसका एनोड मैंने यहाँ पर लिखा है आर। आर का माना होता है रेड, और यहाँ पर मैंने लिखा है रेड इंडिकेटर। तो यहाँ हमें देना होता है रेड इंडिकेटर पर इस कनेक्शन को। अब रेड इंडिकेटर कहाँ आता है, कहाँ दिया जाता है, उसके लिए मैं प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगा और उसी में मैं आपको समझाऊंगा कि हमारा रेड इंडिकेटर कहाँ आता है, और उसको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तब जाके आपको पता चलेगा कि ये वायर हमें कैसे ढूंढना है और कहाँ पर देना है। अब यहाँ होगा क्या, जब हमारा रेड इंडिकेटर होगा, तब ये वोल्टेज यहाँ से यहाँ आएंगे और इस रजिस्टर के थ्रू इस वोल्टेज को कम किया जाता है, और यही वोल्टेज 3 नंबर पर रेड इंडिकेटर में वोल्टेज पॉजिटिव यहाँ पर आता है। अब इस आईसी का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा बना है कि जब यहाँ से पॉजिटिव वोल्टेज 3 नंबर को मिलेगा, तब वो हमारी ऑफ पोजीशन में रहती है, यानी कि बंद पोजीशन में रहती है। हमारे ड्रेन पर वो स्विचिंग नहीं करवाती है। और जब स्टैंड बाय हम रिलीज करते हैं, स्टैंड बाय ऑन करते हैं, जैसे ही हम पावर ऑन की दबाते हैं, तब जाके यहाँ रेड पर हमारा 0 वोल्टेज हो जाता है, कुछ भी वोल्टेज नहीं आता है। तो उस हिसाब से यहाँ पर इस 3 नंबर की पिन को कुछ वोल्टेज नहीं मिलते हैं, तब जाके ये हमारी ऑन हो जाती है। और
इसको दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि यहाँ जब पॉजिटिव वोल्टेज आता था तब ये हमारी ऑफ रहती थी, और जब यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज आएगा, नेगेटिव वोल्टेज दिया जाएगा, तब हमारी ऑन होती है। तो नेगेटिव वोल्टेज यहाँ आर में हमारा कुछ भी वोल्टेज नहीं आता है, मगर यही 3 नंबर से हमारा इस रजिस्टर के थ्रू इसको नेगेटिव वोल्टेज मिल जाता है। क्योंकि पॉजिटिव वोल्टेज आना बंद हो जाएगा तो नेगेटिव अपना काम करने लगेगा, यानी कि वो नेगेटिव वोल्टेज इस रजिस्टर के थ्रू इससे मिल जाएगा, जिससे ये आईसी ऑन हो जाएगी। अब जैसे ही ऑन होती है आईसी, तो यहाँ ड्रेन पॉइंट है जो हमारा 5, 6, 7 और 8 नंबर हमारी ड्रेन पिन है डेटा शीट के मुताबिक। तो यहाँ पर हमें ये लाइन यहाँ तक आती है, जहाँ पर स्विचिंग होता है, जहाँ पर ऑन ऑफ होता है, जो 1 मिनट में हजारों बार स्विच करता है। तो इस जगह पर होगा क्या? तो यहाँ पर स्विचिंग होने से ये हमारा इंडक्टर लगा हुआ है, जो आपको किसी भी ज़्यादातर बोर्ड में आपको ये एलईडी ड्राइवर बोर्ड, जो ड्राइवर सेक्शन होता है, उसमें इंडक्टर आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि ये हमारा ड्राइवर सेक्शन है, एलईडी ड्राइवर बोर्ड, जिसमें ये हमारा इंडक्टर है। अब ये इंडक्टर हमें ये समझना है। तो होगा क्या यहाँ कि यहाँ इस इंडक्टर कॉइल के एक सिरे पर 12 वोल्ट दिया जाए, और दूसरे सिरे पर अगर हम स्विचिंग करवाते हैं, ऑन ऑफ करवाते हैं, तो होता क्या है कि इसी इंडक्टर में वोल्टेज स्टोर होता है और वोल्टेज बूस्ट होता है, और उसी वोल्टेज यहाँ बूस्ट होता है, उसमें एसी साइकिल्स भी पैदा होती है। उसको फिर से डीसी बनाने के लिए इस डायोड का इस्तेमाल किया जाता है, और इस डायोड से फिर से डीसी बन जाता है, मगर उसमें भी कुछ पल्सें रह जाती है, यानी कि पल्सेटिंग डीसी होता है। उसको स्मूथ डीसी बनाने के लिए इस फिल्टर का इस्तेमाल होता है, और ये हमारा स्मूथ डीसी बन जाता है, जो हमारे एलईडी स्ट्रिप को, एलईडी सॉकेट को दिया जाता है, जहां पर हमारी एलईडी स्ट्रिप ऑन होती है। अब इस पॉइंट को हम ढूंढे कैसे किसी भी एलईडी टीवी में, उसके बारे में मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियो में दिखाऊंगा कि इस पॉइंट को हम कैसे ढूंढे, किस तरीके से ढूंढा जाए। 2 तरीके से हम ढूंढ सकते हैं, मगर मैं आपको इसी बात को मैं लाइव प्रैक्टिकल आपको समझाऊंगा, बोर्ड में भी दिखाऊंगा कि इस पॉइंट को कैसे ढूंढा जाए। तो इस तरीके से वाइपर 22 आईसी को भी, जो हमारे रिसीवर या छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट में जो छोटे छोटे एसएमपीएस होते हैं, जो कम लोड वाले एसएमपीएस, जो कम वोल्टेज वाले एसएमपीएस, जो कम एम्पियर वाले आउटपुट हमें देता है, वैसे एसएमपीएस में इस आईसी का इस्तेमाल होता है। मगर साथों साथ ये भी बता दूं कि इस वाइपर 22 को अगर इंस्टॉल करना है तो आपको इस आईसी को हीट सिंक देना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी बहुत हीट होती है, जिसके कारण इसको हीट सिंक देना जरूरी है। तो इस तरीके से भी आप एसएमपीएस में यूज होने वाली आईसी को भी हमारे छोटे एलईडी टीवी में बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।